हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद पढ़ रहे थे, जिसमें हम संख्या और क्रम तक पढ़ा चुके हैं। चौथा गण आपको पढ़ाना है। आइए आप लोग देखिए गण। गण किसे कहते हैं? पहले गण का अर्थ समझ लीजिए। गण का अर्थ होता है समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण का अर्थ समूह होता है। यह समूह 3 वर्ण का होता है। 3 वर्ण क्या है? तीन वर्ण, जैसे जगड़, ऐसे स्थिति में होगा मगड़। यानी 3 से अधिक, अर्थात यह वर्ण जो है यह जो है समूह 3 वर्ण का होगा, न 3 से अधिक न 3 से कम। अब परिभाषा इसका देख लें। परिभाषा क्या है? लघु और गुरु के नियमित क्रम से, लघु और गुरु के नियमित क्रम से 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। फिर एक बार देखेंगे। लघु और गुरु के नियमित क्रम से, लघु और गुरु के नियमित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गणों की संख्या आप लोग देखेंगे तो गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी है? 8 है, जो आप लोगों को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। गणों की संख्या 8 है। पहला है जगड़, दूसरा है इसके बाद दूसरा यही लिखा मगड़, जगड़, मगड़, तगड़ और रगड़। जगड़, मगड़, तगड़, यहाँ रगड़ है। पांचवा, चौथा जगड़, मगड़, तगड़ और रगड़ है। पांचवा है जगड़, ये गलत हो गया, यगड़ है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़। जगड़ के पास आपको भगड़, भगड़ के बाद आपको नगड़, नगड़ के बाद 8वां है सगड़। ये 8 प्रकार के होते हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके लिए याद करने का एक सूत्र भी है। ये सूत्र क्या है? यमातराज, यमाताराज, यमाताराज, यमाताराज भानस लगा।
इसका सूत्र है यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा, यही सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के सूत्र के अनुसार एक जगड़ मगर तगड़ जो गणों की संख्या है निकाला जाता है। अब इसमें देखिए, अब गणों की संख्या में देखिए, पहले ये क्या है, लघु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है, गुरु। यही है, यानी यमाता राज भानस लगा। आप लोग ऐसे ही याद करेंगे, यमाता राज भानस लगा, यानी यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। यानी इसका, अब इसको लघु और गुरु को देखेंगे। पहला लघु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है और गुरु है। अब आपको गत के विषय में बता रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। गति, गति क्या है? गति क्या है? छंदों के पढ़ने के प्रवाह या लय को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी छंद को कैसे पढ़ा जाए, किस धारा प्रवाह से पढ़ा जाए, कहाँ उतार हो कहाँ चढ़ाव, वही गति कर, उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अर्थात छंदों को पढ़ने के प्रवाह या लय को ही हम क्या कहते हैं, गति। गति का महत्व व्यक्ति के छंदों की अपेक्षा, यानी गति का महत्व व्यक्ति को बड़ी छंदों की अपेक्षा मातृ छंदों में अधिक होता है। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति और नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास का विचार कराता है। अब आगे देखें, यति। यति किसे कहते हैं? यति को ही हम विराम कहते हैं। यहाँ विराम लिख देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर अगर हम सांस को लेते हैं या सांस छोड़ते हैं या सांस को रोकते हैं, फिर एक बार देखें, छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर श्वास लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर हमें सांस लेने के लिए हम रुकते हैं, ठीक है ना। इसी रुकने की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं या विराम कहते हैं। विराम का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है और ये अल्प विराम है। बस यही है यति या विराम। अब आगे देखें, अब इसके बाद है तुक। आठवां क्या है, तुक है। छंद के चरण के अंत में अक्षर मैत्रीय, छंद के चरण के अंत में अक्षर मैत्रीय चाहे समान स्वर या व्यंजन की स्थापना हो को तुक कहते हैं। फिर एक बार, छंद के चरण में अक्षर मैत्रीय को ही हम तुक कहते हैं। सबसे सही समझना, छंद के चरण में अक्षर के मैत्रीय को ही हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में
जिस जिस छंद के अंत में तुक हो, जिस छंद के अंत में तुक हो उसे हम क्या कहते हैं? तुकांत कहते हैं, तुकांत। और जिस छंद के अंत में तुक नहीं हो उसे अतुकांत कहते हैं। अर्थात तुक दो प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। यानी जिस चरण के अंत में तुक हो उसे हम तुकांत कहते हैं, और जिस चरण के अंत में तुक न हो उसे अतुकांत कहते हैं। चरण तो समझ ही रहे हैं, अर्थात पद या पाप। अब आगे देखिए, अब आपको पढ़ा रहे हैं वर्णिक छंद, यानी छंद के प्रकार। पहले आप छंद के प्रकार देखें। छंद के प्रकार, क्योंकि आप अंग पढ़ चुके हैं, अब प्रकार पढ़ा जाएगा। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला छंद मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? मात्रिक छंद। दूसरा क्या है? वर्णिक छंद। और तीसरा क्या है? मुक्तक छंद। जिसे मुक्त छंद भी कह सकते हैं, चाहे मुक्तक छंद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। पहले थोड़ा कर वैसे ही बता दें, अलग अलग भी बताएंगे। मात्रिक छंद क्या है? जिसमें मात्राओं की गणना हो, मात्राओं को, हाँ, मात्राओं, जिसमें मात्राओं की गणना हो, उसके लघु और दीर्घ, लघु और गुरु, जिसमें लघु और गुरु की गणना की जाए, मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद क्या है? वर्णिक छंद में जिसमें वर्णों की क्रम और संख्या की गणना हो, बड़ी संख्या कहलाता है वर्णिक छंद। मुक्तक छंद क्या है? जिसमें न तो मात्रिक हो न तो वर्णिक, यानी इन सब से अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। अब मुक्तक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के विषय में बता दें। मात्रिक छंद की परिभाषा तो आपको बताए हैं, लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं। मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए, जिस छंद में लघु और गुरु मात्राओं की क्रम से गणना की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद आपको 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार, चलिए वही लिख दें। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सममात्रिक, सममात्रिक छंद। दूसरा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सम
मात्रिक छंद, और तीसरा क्या है, विषम मात्रिक छंद। कौन कौन होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के प्रकार 3 होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही तक है। अब इसके बाद हम अगला वीडियो में इन सब की व्याख्या करते हुए और क्या क्या होते हैं बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।